आजकल डिजिटाइजेशन का माहौल है, हम पेपर बचा रहे हैं। सर आप पेपर बचा रहे हैं, लोग कहते हमारे हैं पास तो इकोनॉमिकल कोई आपको फुटप्रिंट ये होता है। नहीं ना, हमारे पास तो सर ये प्रेजेंटेशन आप ये तो ईमेल हमें कर तो देंगे हम आपको, कहाँ याद रहेगी अब। ईमेल करेंगे, ईमेल कर वेबसाइट पे भी अवेलेबल हाँ, है। वेबसाइट पे भी डाल देंगे, ईमेल भी कर देंगे। आजकल सर वो चला अब वो फिर बहस लंबी हो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है ना, वो दरख्त शरख्त नहीं कटवाते हम। सारे काम होती हैं, मगर यह है कि यहीं पे बचत करनी होती है हुकूमत को भी और आप। नहीं सर, वो आपको पता है ना, ये कॉन्टेक्ट anyway, इस पे आ जाते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान की अगर हम पॉपुलेशन देखें जो 240 मिलियन लोग हैं, उसकी मुख्तलिफ क्लासेस हैं, जिसको सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। और सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस को अगर हम SEC A से लेके SEC B C D E आगे तक देखें, तो उसके अंदर ये हमने एक चार्ट बनाया है, जिसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि हर क्लास में, हर इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर उनकी टोटल मंथली इनकम क्या है, और उसमें एनुअल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की क्या गुंजाइश है। ये सब जो ऑब्वियसली SEC A है, ये वो है जो थोड़े से हाई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, तो इनकी ऑब्वियसली इनकम ज्यादा है, देयरफॉर इनकी पोटेंशियल ज्यादा है, जहाँ ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले सकते हैं। आइडिया सारा ये है कि इसको बताया जा रहा है कि मार्केट का साइज क्या है और क्या किया जा सकता है, और पर्टिकुलर इंश्योरेंस इसका एक हिस्सा लेगी। और दूसरा वाला सेक्शन जिसमें इम्पैक्ट मार्केट है, वो है जो पॉवर्टी लाइन के आसपास है, जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट देखता है, या जो इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करती है, वहां भी एक अच्छा बड़ा प्रीमियम की गुंजाइश है जो मार्केट डेवलपमेंट की तरफ से मिल सकता है। आगे चलिए। ये बेसिकली सर्विस ऑब्टेनेबल मार्केट है। इसको हमने डिवाइड किया है फ्रॉम अर्बन, बेसिकली जो पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ द इंश्योरेंस सेगमेंट, और इन सिटीज के अंदर और अर्बन के अंदर जो शहर वाला सारा माहौल है, उसके अंदर ये काम किए जा सकते हैं। ये जिस आपको समझाने का मकसद इसका ये है कि मार्केट के अंदर क्या क्या गुंजाइश है। आगे चलिए। फोकस एरियाज की बात हो रही है। बेसिकली मार्केट के अंदर हमें जो चीजें इन्वॉल्व करनी है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट इंश्योरेंस की शऊर बहुत कम है। इसकी वजह से एक रिलायंस है, या एक कोलैबोरेशन करते हैं हम इंटरमीडियरीज के साथ। वो इंटरमीडियरी बैंक हो सकते हैं, ऑटो डीलर हो सकते हैं, यूटिलिटी कंपनीज हो सकती हैं। तो उनका एक सर्टेन एक्सेस है उनके कस्टमर बेस को, जिनके तवसुत से हम अपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। इसी तरह डायरेक्ट टू कंज्यूमर इंश्योरेंस चैनल अभी भी कोई इतना ज्यादा स्टैब्लिश नहीं हुआ हुआ। इंश्योरेंस को अभी भी बेचना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, कोई खुद खरीदने नहीं आता है। इट्स ऑल्सो मैन्युअल एंड टाइम कंज्यूमिंग। बेसिकली इसके अंदर हमने ये देखा है कि क्लेम्स अभी भी पेपर बेस्ड हैं, डिजिटल नहीं हुए हैं। कुछ कंपनियों ने कर ली हैं, हम काफी आगे हैं इसमें, दूसरे लोग थोड़े पीछे हैं। बट जनरली दिस इज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग जनरली फॉर low risk customers is not available because the mass of business is not there. This is a list of products in terms of the various things हम करते हैं, बाकी लोग थोड़े कम करते हैं। हमारा रिटेल पे और जो कंज्यूमर सेगमेंट पे ज्यादा फोकस है, बाकी कंपनीज का ज्यादातर कॉर्पोरेट पे फोकस होता है। एक्सेसिबिलिटी पर्सपेक्टिव से बैंक्स हैं, डीलरशिप्स हैं, डिजिटल अलायंसेज हैं, क्लब्स एंड कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स हैं। टेक्नोलॉजी की हमने बात करी, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट के टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, मोबाइल ऐप के थ्रू, मल्टी चैनल कॉन्टैक्ट सेंटर के थ्रू, बेसिकली CRM के थ्रू, और तो डिजिटल प्रोसेसेस को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी क्लाइंट एंगेजमेंट के लिए। आगे चलिए। ये डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हम 3 चीजों पर बात करते हैं। चैनल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोल रहे हैं, जिसके अंदर हम जो कस्टमर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो कोलैबोरेशंस के थ्रू, ब्रोकर्स हो गए, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हो गए, ट्रैवल पार्टनर्स हो गए। दिस इज अ न्यू चैनल्स और न्यू डिस्ट्रीब्यूशन। और जहां हम हैं वहां हम और काम करें। जैसे अगर हम किसी बैंक के साथ एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनके साथ 3 प्रोडक्ट्स बेचें। तो जैसे देखा जाए चैनल एनरिचमेंट के अंदर, we are now increasing the number of banks and the share of products in each bank, expanding to tier 1 to tier 2 cities। हम पहले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद बड़ी शहरों में थे, अब हम tier 2 tier 3 सिटीज में भी जा रहे हैं।
और पोर्टफोलियो को बेसिकली ब्रोकर्स और एजेंट के थ्रू भी सेल कर रहे हैं. तो इट्स बेसिकली अबाउट डूइंग मोर विद योर एग्जिस्टिंग customers and your existing distribution partners and adding more. And product enrichment is the last pillar, which is about giving more products which are now new to market or a demand. जैसे for example, अगर आपने notice किया होगा कि आजकल बहुत सारे नए ब्रांड आ रहे हैं जिसकी वजह से कुछ ब्रांडों ने एक फैसिलिटी दी है कि अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट फ्री बेसिस पे गाड़ियां देते हैं, जिसकी इंश्योरेंस में हम उनको हेल्प करते हैं और उसके लिए हम एक गारंटी भी देते हैं कि हमारा खासकर अगर वो जो बंदा गाड़ी ले रहा है वो गाड़ी के पैसे नहीं दे पाया तो उसकी फिर हमें ऐसा भुगतेंगे. तो वो दैट्स समथिंग दैट वी डन व्हिच इज अ न्यू प्रोडक्ट व्हिच इज प्रोबब्ली डन बाय ओनली वन और टू इंश्योरेंस कंपनीज. वी आर द लार्जेस्ट इन दिस स्पेस. इसी तरह ट्रैवल गारंटी पे काम हो रहा है, बैंक्स की एसेट इंश्योरेंस पे काम हो रहा है, डायरेक्टर्स की ऑफिस लाइबिलिटी पे काम हो रहा है, साइबर इंश्योरेंस पे काम हो रहा है, क्रॉप ट्रैक्टर एंड लाइफ स्टॉक पे काम है. ये सारे वो नई चीजें जो पहले नहीं करते थे हम और हम कर रहे हैं और बाकी मार्केट में भी ये लोग कर रहे काम करते हैं. तो हम इन अ वे वी आर लीडिंग द मार्केट. आगे this is essentially a portfolio performance and diversification, basically showing that there is still a large concentration on the larger cities, and tier two cities are something that is part of our diversification strategy and growth strategy. And that's the premium distribution between the various. अभी भी हमारे लिए मोटर सबसे बड़ा सेगमेंट है. मोटर फ्रेश और मोटर रिन्यूअल को बनाए तो तकरीबन 70% बन जाता है और बाकी हमारे सेगमेंट छोटे. जिसका मतलब ये है कि हम ज्यादातर रिटेल और ज्यादातर मोटर में काम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सेगमेंट्स में भी एक्सपैंड कर रहे हैं. आगे चलिए और मोटर इनिशिएटिव्स के अंदर ये सारे जैसे मैं कोई मैं बात कर चुका हूँ, साइबर की, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर लायबिलिटी की, प्रोफेशनल इंडेमनिटी की, कैश एटीएम कैश विड्रॉल तो पहले मार्केट में हो रहा था तो हमने भी अब शुरू कर दिया है. पीमैक्स का जो गोल्ड है वो हमने सिक्योर किया हुआ है, जो पीमैक्स के अंदर गोल्ड स्टोर होता है जिसके बेसिस पर पीमैक्स काम करता है. मोटर गारंटी पे हमने बात की, परफॉर्मेंस बॉन्ड्स है. प्रोडक्ट लाइबिलिटी पे अब नई रिक्वायरमेंट आ रही है मार्केट में जिसमें हम बहुत सारे लोगों के साथ बात कर रहे हैं. इसी तरह ट्रैवल और मॉर्गेज फाइनेंस पे भी नए काम किए हैं हमने जो पहले हम नहीं करते थे. आगे चलिए claim savings. Raisa, we want to take over and talk about claim savings. जी, I mean, so it's not only the top line, काफी सारी चीजें सेल्स साइड के ऊपर हो रही हैं, न्यू चैनल्स के ऊपर भी काम हो रहा है, प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हो रहा है, बट एट द सेम टाइम क्लेम्स के ऊपर भी फोकस है कि सर्विसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल कि हाउ कैन वी बी मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ आवर क्लेम्स. तो काफी थ्रेडबेयर हमारे पास डिटेल्स हैं, चाहे वो मोटर क्लेम्स हो, नॉन मोटर क्लेम्स हो, हेल्थ क्लेम्स हो, और सारी जगह के ऊपर कोशिश है कि जो है जो सिर्फ एडिक्वेट क्लेम्स हैं, कोई फ्रॉडुलेंट क्लेम्स ना पे हों, और एडिक्वेटली जहाँ पे जरूरत है क्लेम पे करने की सिर्फ वही चीज पे हो, और उसमें जितना हम जितना ज्यादा क्लेम कॉस्ट को मैनेज कर सकें एफिशिएंटली उसको हम मैनेज कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम. इसमें सिर्फ ना सिर्फ क्लेम्स के लिए बल्कि बाकी सर्विसिंग के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि वो कोर है, ताकि क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह नंबर ऑफ कस्टमर्स मुस्तकिल बढ़ रहे हैं, हमारी जो एंगेजमेंट्स हैं बैंक के साथ, टेलीकॉम्स के साथ और दीगर डिफरेंट पार्टनर्स के साथ, नंबर ऑफ कस्टमर्स के इंक्रीज होने के साथ साथ कॉस्ट को भी हमें मैनेज करना है, और इसके में हमें मदद देता है. और जो हमारी सारी जो कोशिश है कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू, इस्तेमाल के थ्रू जो है वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें. इसमें काफी सारे हमने न्यू इनिशिएटिव्स लिए हैं, एआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई टूल्स भी हमने इम्प्लीमेंट किए हैं और आगे जाके इस साल इंशाल्लाह 2025 के अंदर मजीद नए टूल्स जो कि हम जो है वो मुतारिफ करा रहे हैं और लाइव कर रहे हैं इंशाल्लाह इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर. इसके साथ साथ जो है वो इम्पैक्ट का भी एक एलिमेंट है जो हमने शुरू में देखा कि देयर इज अ पॉपुलेशन जो कि एसईसी और सीडी सेगमेंट के अंदर जो है वो हमारे कस्टमर बेस में मौजूद है, और वहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि हम इम्पैक्ट को भी जो है ना वो गेज करें. ठीक है, इंश्योरेंस और क्लेम पे करना इज वन थिंग, बट उनको किस तरीके से जो है ना हम हेल्प आउट कर सकते हैं. इसके लिए हमने काफी सारी प्रोडक्ट्स जैसे लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैक्टर इंश्योरेंस, मोटर गारंटीज जो है वो पाकिस्तान में पहली दफा मुतारिफ कराई है, जिसके थ्रू लोग जो हैं वो गाड़ियां इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं विदाउट पेइंग एनी मार्कअप और एनी इंटरेस्ट. ये भी जो है वो हमने जो है लास्ट ईयर स्टार्ट किया है. बाइक इंश्योरेंस जिसमें से काफी सारे राइड हेलिंग एप्स के और जो लास्ट माइल राइडर्स हैं, डिलीवरी राइडर्स हैं, उनकी इंश्योरेंसेस हम कर रहे हैं.
और एक पायलट मॉर्गेज फाइनेंस का भी है कि जो लोग घर हासिल करना चाहते हैं उनको डाउन पेमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम वी आर प्रोवाइडिंग गारंटीज फॉर दैट एज वेल। सो ये सारे इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम न्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू डी सेगमेंट के अंदर जो है वो हमने जो है वो लॉन्च किए हैं। इस सब के लिए जाहिर है हमारे पास बैकएंड के ऊपर एक अच्छी रीइंश्योरेंस होना जरूरी है और हमारी कोशिश उसके लिए यही रही है कि हम ए रेटेड रीइंश्योरेंस के साथ काम करें और मेजॉरिटी ऑफ आवर पोर्टफोलियो शुड बी विद टॉप रेटेड रीइंश्योरेंस। और इसलिए आप देखेंगे कन्वेंशनल साइड के ऊपर भी और तकाफुल साइड में भी आर ऑल आर लीडिंग रीइंश्योरेंस आर ए रेटेड। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तकिल अपनी इंश्योरेंस कैपेसिटीज को इंक्रीज करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंडरराइटिंग कर सकें और ज़्यादा अपनी ग्रोथ जो है ना वो हम कंपनी में लेके आ सकें। इसके लिए काफी मेहनत की है। इस तरह भी हमारी जो ट्रीटीज हैं वो हमने काफी इंक्रीज की माशाल्लाह एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। नेक्स्ट ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हमने अभी बात की जो भी लाइव हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिटेल से रिलेटेड हैं, मोबाइल, ट्रैवल, ऑटो, लाइवस्टॉक, इंश्योरेंस। ये हमने जो है इसी साल लॉन्च किया, पेट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सोलर पैनल इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस। इसके साथ साथ एक नई प्रोडक्ट हमने जो है वो भी लॉन्च किया है पिछले महीने और ये फोकस है बेसिकली हमारा जिस तरह से प्रायोरिटी बैंकिंग होती है जिसके अंदर आपके टॉप कस्टमर्स हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए सेपरेट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च किया है पाकिस्तान में इंश्योरेंस के लिए। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए जो है वो प्रायोरिटाइज जो है वो इंश्योरेंस सर्विसेज और जो है टेलर मेड प्रोटेक्शन उनके पास अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा हम इसमें लॉन्च भी क्या किया है। ये हमने लॉन्च किया है टाइटेनियम प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें जो है लीगल चीजें कवर्ड हैं जैसे आपका ट्रैवल, आपकी हेल्थ, आप अपनी जो गाड़ियां हैं, घर हैं, ये सारी चीजें आप इंश्योर करवा सकते हैं ऑन द गो। और इसमें आपको डिसाइड करते हैं बेसिकली कि आपने किस चीज के लिए कितनी कवरेज लेनी है। इसके साथ साथ जो है हम एक सोशली कॉन्शियस हमारी जो है वो इंश्योरेंस की तरह कोशिश है हम कि हम बने। इसके लिए काफी सारे इवेंट्स जो है इनिशिएटिव्स हमने जो पिछले साल लिए हैं। इसमें साइकिलिंग इवेंट है, प्लांटेशन इवेंट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमने काम किया, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो डोनेशन के साथ साथ हमने जो है वो काना शेल्टर और काफी सारे दीगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने लास्ट ईयर के अंदर कोलैबोरेट किया ताकि हम जो है सोशल इम्पैक्ट में जो है वो क्रिएट कर सकें। थैंक यू। Thank you, Ali. Thank you, Ali. So moving on with the finance. कोई सवाल है तो पूछते हैं अगर कोई है। सर जैसे अभी आपने कहा कि एआई टेक्नोलॉजी और जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये इंश्योरेंस कोई लेने के लिए नहीं आता, हमें जाना पड़ता है बैंकों से कोलैबोरेशन के। उस दिन जब हम इसी फॉर्म पे जो है बैठे थे, 2 मीटिंगें थी आपकी, टीपीएल लाइफ इंश्योरेंस और क्या तो सर जो है क्या कहते हैं जी आप तो सर जो है क्या कहते हैं जिस तरह हमें सैयद काजिम हसन साहब ने जो है क्या कहते हैं बताया कि किस तरह हम बैंकों से जो है क्या कोलैबोरेशन करके हम अपनी इंश्योरेंस बेचते हैं कार्ड के सिस्टम के तहत और सारी जो है चीजें डिटेल से बताई। इत्तेफाक से उसी दिन या दूसरे दिन नेक्स्ट डे रिलायंस इंश्योरेंस की मीटिंग थी। वहाँ हमारे बावानी ग्रुप के मेमन भाई होते हैं, तो मैं उनका भी चलो रहा हूँ, आपका भी चलो, उनसे जिक्र क्या टेक्नोलॉजी आप वही रिवायती तरीके से चल लो। अरे उनसे जाके पूछो तो सही उन्होंने कितना डिविडेंड दिया है, ये उनके अल्फाज। मैंने कहा सर डिविडेंड तो देना बात ना देना बात की बात है। अभी उन्होंने 50% बोनस दिया, तो मैंने उनको ये भी कह दिया सर ये 50% बोनस जो आपने दिया ये हमारी मोहब्बत में नहीं दिया, ये SECB की जो रिक्वायरमेंट है कि वो 1 बिलियन की जो कैपिटल, मैंने कह तो दिया। मैंने कहा हर दफा 5% बोनस देते थे, हम आपको कहते थे नफा ज्यादा करते तो बोनस ज्यादा दे दिया करो, नहीं मगर वो अपनी पॉलिसी पे अमल पे आते। इस दफा मैंने कहा आप हमारी मोहब्बत में नहीं, आप SECB में। तो सर ये जो तासुर है ना, जो जैसे रिलायंस जैसे ही मैंने बोला ना वो फौरन जो है बोल पड़े, तो इस तासुर को जो है क्या किस तरीके से जो है ना आप इसको थोड़ा सा जो है, क्योंकि आप ट्रैकर देख लो, इंश्योरेंस देख लो, AI देख लो, आपके पास जो टीम है माशाल्लाह से अच्छे लोग हैं, कोई रिवायती वाला सेठों वाला हिसाब किताब नहीं है।
तो एक जगह पे हम वीक हैं, उसको थोड़ा सा देखिए आप इक्विटी में काम करते हो, एक होती है जो आप रिस्क टेकर हो, एक होता है जो लोन देता है, बैंक जो देते हैं उसमें तो आपको पता है कि अल्लाह ना करे ये नुकसान हो, बट इतना अमाउंट दिया है, इतना इंटरेस्ट रहेगा। यू आर ट्रू एंटरप्रेन्योर्स, कि आप कंपनी खुद नहीं चलाते बट आप कंपनी के ओनर्स के साथ साथ पैसा खड़े। हर कंपनी का एक ग्रोथ पैटर्न है। आप एक सीमेंट प्लांट लगाते हो, शुगर प्लांट लगाते हो, सीमेंट मिल लगाते हो, उसका एक सर्टेन साइकिल है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज का भी एक सर्टेन साइकिल है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जहाँ से भी हम उठ के आ रहे हैं वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पहली दफा मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेके आए। उसमें हमने एक कंसोर्शियम बनाया है, तो 26 कंपनी है इंडस्ट्री के, उनको सबको साथ लेके आ रहे हैं। और पूरी इंडस्ट्री का जैसा कितना प्रीमियम आ रहे हैं साथ, अगर हम सिर्फ सिम सब करें तकरीबन 10 अरब रुपए का प्रीमियम इंडस्ट्री में ऐड होगा, उसमें सारा हम नहीं खाएंगे। बट बात सारी ये है कि अब वो पहली स्लाइड आपको शायद याद हो कि हम बहुत बहुत पीछे हैं, दुनिया बहुत आगे चली गई। हमारे काम में अनफॉर्चुनेटली वो रिटर्न्स नहीं है जो आपको बाकी सेक्टर्स में नजर आते हैं, जैसे आप एनर्जी में चले जाएं। और हमारे काम में जो हमने जो रास्ता चुना है वो थोड़ा कठिन रास्ता चुना है। वो रास्ता इसलिए कठिन है क्योंकि कॉर्पोरेट के काम में जो बाकी इंश्योरेंस कंपनी कर रही है वो काम चल रहा है। अगर आपने सीमेंट प्लांट लगाया और आपने उधार लिया तो आपको उसकी इंश्योरेंस करानी है, तो उसके बगैर आपको बैंक उधार नहीं देगा, ठीक है ना। वो काम चलता हुआ काम है, उस पर तकरीबन सालाना 250 अरब का प्रीमियम जनरेट होता है। उस 250 अरब से प्रीमियम से अगर आप ये हिसाब लगाएं कि कॉर्पोरेट का काम जो ये बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स में और जो रिटेल का काम है कितना है, तो मेरे ख्याल में व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन कॉर्पोरेट एंड रिटेल फॉर 95 मतलब 95% कॉर्पोरेट है, 5% है। तो आपको जो हमारा परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो 5% की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। सही, क्योंकि देखिए नई फैक्ट्रियां नहीं लग रही ठीक और नई चीजें नहीं हो रही, तो वो जो ग्रोथ है वो वहाँ कम है। हमारी ग्रोथ, अब हम अपनी ग्रोथ को फंड करने के दो तरीके हैं। या तो ये है कि हम अपनी ग्रोथ को फंड करने के लिए शेयर होल्डर को बोलें तो पैसा डालो, या हम ये करें कि जो हम अपना इंटरनली जनरेटेड कैश है उसी को इस्तेमाल करें ग्रोथ करने की। हम ग्रो करते हैं सालाना पे, इसको क्यूमुलेटिव एग्रीगेट ग्रोथ रेट कहते हैं, तकरीबन 20%। मतलब ये कि अगर आप 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हर साल हमने 20% ग्रो किया। इसका मतलब ये कि 5 साल में हम डबल हो गए, राइट। तो ये चीज आपको बाकी कंपनियों में कम नजर आएगी। हाँ, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से जो 100 रुपए का प्रीमियम था वो 150 रुपए हो गया, वो ग्रोथ आई, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई। उसमें हमें इतना फायदा नहीं हुआ क्योंकि हम इंडस्ट्री में काम नहीं करते, हम पर्सनल, हमें थोड़ा फायदा हुआ। जैसे गाड़ी जो अब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की थी वो अब उसके मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है, तो हमारा भी इंश्योरेंस प्रीमियम उससे टैग है। बट हमारा अलमिया ये है कि मार्केट डेवलपमेंट, हम एक काम करना जा रहे हैं जिसमें बहुत पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और टेक्नोलॉजी की तवज्जुह से हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी नीचे आ रही है, मगर रास्ता कठिन है और लंबा है। इसके बरक्स दूसरे लोग नहीं, बिल्कुल बोलिएगा, इसके बरक्स जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं वो रास्ता आसान आसान है और और वही रिवायती रास्ता है। रिवायती रास्ता है। तो जैसे उसमें आप वही आदम जी से कराना है, पुराने जितने भी इंडस्ट्री वाले भाई इससे कराना है, बहुत बड़ा नाम आदम जी से कराना है, ईएफयू से कराना है, नया नाम ही नहीं है। तो ये नए नाम को बनाने के लिए तो सर क्या कर रहे हैं आप, ये तो मैं पूछ रहा हूँ सर सर कोशिश कर रहे हैं। देखिए माशाल्लाह जब ग्रोथ आ रही है 20-25% सालाना की, इस साल का हमारा टारगेट कितने साल ग्रोथ का है? 35%, 30 से 35% हम ग्रोथ दे रहे हैं। तो हम अपने शेयर होल्डर्स को और बोर्ड को ये बोल रहे हैं कि हमने जो ग्रो किया पिछले साल उससे इस साल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और हम कामयाब हुए, हम 30% ग्रो करेंगे। और 30% जब आप कंपनी ग्रो करते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट आप इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हो, आईटी में करते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज में करते हो। अब वो हमारे पास रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? वो रिसोर्सेज जहाँ से कमा रहे हैं, जो हम बिजनेस कर रहे हैं माशाल्लाह प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं, मगर उसी बिजनेस को हम वापस पैसा लगा रहे हैं। और अब शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव से जिसने इक्विटी रिटर्न के लिए इन्वेस्ट किया है, देयर आर टू टाइप ऑफ रिटर्न्स दैट यू गेट। वन रिटर्न इज यू गेट डिविडेंड। बड़ी कंपनियां जो मैच्योर कंपनियां होती हैं जो सालाना आपको पता है कि इतना इसने डिविडेंड देना है, एक रिटर्न वो होता है। दूसरा रिटर्न वो होता है जब आप छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो कि आप कहते हो कि यार चीज मैंने 10 रुपए की ली है, ये चीज 40 रुपए की होती है। हम उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और हमारा सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली हम जैसे और लोग आपको मिलते नहीं। तो
we are unfortunately budgeted with companies which are mature. जैसे आपने कुछ नाम लिए, तो बड़ी कंपनी है जो पिछले 75 साल से काम कर रही हैं, उनका और हम में फर्क है बिजनेस मॉडल का। और आपको ये डिटेल प्रेजेंटेशन दिखाने का मकसद यही है कि जो हम बात करते हैं वो आप दूसरी कंपनियों के भी शेयर होल्डर और जाओगे, वहां आपको ये चीज नजर नहीं आएगी। हमारा रास्ता बड़ा मुश्किल है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दिस विल कन्वर्ट इनटू बेटर कैपिटल गेन्स एंड आल्सो बेटर रिटर्न्स, बट प्रोसेस इज अ लिटिल बिट लॉन्ग ड्रॉ। आई डोंट नो आपका मैंने सवाल का जवाब दे दिया ठीक क्या नहीं? अरे इसको मैं ऐड करूंगा, इसी सवाल को, कोई सवाल नहीं है, सिर्फ ऐड है जी। कल मैं देख रहा था एक जगह पे कि एक बाइक कंपनी है, इलेक्ट्रिक बाइक रीवो, अल्लाह वाला ग्रुप है। ये कोरंगी क्रीक में इन्होंने, जहां पर आपका जो ये प्रॉपर्टी का है ना, वहां पर इन्होंने कोई पाकिस्तान रिफाइनरी के पास ही जो इन्होंने कोई असम्बलिंग प्लांट लगाया है। तो कल पता मैं देख रहा था, ये 12 महीने की और एमसीबी की 18 महीने की इन्होंने स्कीम निकाली है, बैंकों से कोलैबोरेशन किया है, और वो बैंक इंटरेस्ट फ्री गाड़ियां स्कूटर देंगी। तो जाहिर सी बात है इंश्योर्ड भी होगी, कहीं ना कहीं से तो होगी। तो उधर आपको जाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मैं इन बाइकों को बोलता हूँ कि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख की बाइक एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। सेकेंड हैंड बाइक 40 30 50 की भी मिल जाए, कहने का मकसद ये है। तो सर इस सेक्टर में भी सर आपको जाना चाहिए। नहीं, ये फोकस एरिया हमारा, खासतौर पे वो जो हम बात कर रहे थे साहब की बात, पंजाब में भी सर और बहुत सारी ईवी की बाइक्स काफी हैं, उसको थोड़ा नोट कीजिए। अभी सर लास्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें मैंने काजिम साहब को कहा था कि जो है क्या कहते हैं आप जमात, जैसे मेंबर जमातें हैं बहुत सारी हैं, बड़ी बड़ी जमातों को तो 10-10 लाख मेंबर भी हैं। 10,000 मेंबर या 5,000 मेंबर कोई बड़ा जो है, ब्रोकर नाम नहीं लेता मैं, कोई बड़ा जो है कहता भाई ये जो गरीब या जो नहीं दे सकते, इन शॉर्ट 1,000 रुपए पर ईयर में दे देता हूँ। तो इस पे काम करने की जरूरत है। मैंने इनको कहा था, मगर मैंने फिर फोन भी किया, मगर वो फिर रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनके असिस्टेंट ने जवाब दे दिया ठीक है ओके, मुझे भी वो कोई मसला नहीं है। नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसा बताएं जी। आई थिंक जैसे आपने ईवी बाइक्स की बात की, तो हमारे पास जैसे अब मैंने बीच में जिक्र किया कि वेयर इज लॉट ऑफ बाइक्स नाउ, हमने नया सेगमेंट स्टार्ट किया और इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां दोनों उसके अंदर शामिल हैं। ऐसा ऐसा पिकअप है, क्योंकि उसके अपने कोई नए थोड़े से चैलेंजेस हैं इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर, जिसमें बैटरी जो है ना वो काफी महंगी है, उसमें उसके अपने क्लेम्स होते हैं। तो वो आहिस्ता ऐसा लोगों को यूज करेंगे, उनको समझ भी आएगी और इंशाल्लाह उसके अंदर पेनिट्रेशन इंक्रीज करेगी। बट लाइक यू मेंशन, हमने कम्युनिटी हेल्थ का भी जिक्र किया जैसे आपने बात की, तो वी आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कोशिश कर रहे हैं। एक्सपीरियंस बिल्ड करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। हम बिल्कुल ब्लैंकेट ऐसा नहीं चाहते कि जो है ना हम पहले दिन से ही बहुत एग्रेसिवली किसी भी प्रोडक्ट के अंदर काम करना शुरू कर दें। ऐसे हम पहले एक छोटा सा जो है ना पायलट करते हैं, फिर देन उसके बाद सक्सेस होती है, उसकी डेटा को यूज करते हुए वी मूव फॉरवर्ड। तो ये सारी चीजें हमने स्टार्ट की हैं, कम्युनिटी हेल्थ भी है, बाइक भी है, पेट इंश्योरेंस भी है, और बहुत सारी क्रॉप इंश्योरेंस है, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस है, ट्रैक्टर इंश्योरेंस है। ये सब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने लास्ट ईयर के अंदर किए हैं और हमने अच्छा प्रीमियम जनरेट किया है इससे, और इन चीजों को इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे कि ये सारे सेगमेंट्स जो हैं वो मेन स्ट्रीम लाइन सेगमेंट्स के तौर पे जो है सामने आएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने जिक्र किया हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की भी जो है ना हमने बात की। तो जो स्पॉट ऑन, ये सारी रिटेल अपॉर्चुनिटीज हैं। हम बड़े कीनली इन सब चीजों को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बस पार्टनर कुछ ना कुछ चाहिए होते हैं बीच में। ऑफ कोर्स बैंक के साथ हम कोलैबोरेशन होते हैं, डिफरेंट लोगों की कोलैबोरेशन है, तो उनकी मदद से इंशाल्लाह ये सारी चीजें आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने ऐसे अपना जो है कहते हैं बात करी थी, तो मुझे कहा था, अभी मैं आपको नाम बताता हूँ, तो शायन मुफ्ती को आप पकड़ लेना। मैंने कहा मेरी बहन है तो जो मैं इनसे बात ही कर सकता हूँ। शायन मुफ्ती साहब आज आई नहीं है, उनसे मेरी फोन पे बात हुई, तो शेयर होल्डर के बारे में मैंने एक जिक्र किया था, तो आप उनको कह दीजिएगा शायन मुफ्ती को कि भाई जो शेयर होल्डर हैं जो एजीएम में ईओजीएम में आते हैं, उनका जो है ना क्या आते हैं वो खसूसी जो है क्या जो रिवायत है उसको जो है कायम रखिए। ये मैसेज पहुंचाना है सर आपका। थैंक यू डन है। कुछ छोटे से ये हमारे पॉइंट्स और हैं, हमारे ऑनलाइन मेंबर्स भी हैं। ऑनलाइन के भी सवाल है। Thank you, Ari. सवाल है ऑनलाइन वाले भी? Any question from online? If there is any question, please raise hand ताकि हमें यहाँ पे हम पे आंसर सवाल। ठीक है जी, मूविंग ऑन। रिसेंटली हमारी रेटिंग जो है वो रेटिंग एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, और पैकरा ने हमारी रेटिंग को AA पे जो है वो फाइनलाइज किया है विद अ स्टेबल आउटलुक।
This is a snapshot of the market development. So as you can see, पाकिस्तानी रुपया जो है वो तकरीबन 1% अप्रिशिएट हुआ है इस साल में, साल के फर्स्ट क्वार्टर में। जबकि गाड़ियों की सेल अगर आप देखें तो वो तकरीबन पिछले साल 66% बढ़ी थी, 58,561 गाड़ियां 2023 में बिकी थी, जबकि 97,417 गाड़ियां जो हैं वो 2024 में सेल हुई। तो इसकी वजह से हमारा एक इम्पैक्ट है हमारे मोटर पोर्टफोलियो के ऊपर, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट ग्रोथ रिपोर्ट हुई है। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट है। सो 2024 से अगर हम बात करें तो हमने टॉप लाइन जो है 5 अरब का माइलस्टोन अचीव किया था, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन हमने 23% ग्रोथ रिपोर्ट किया है। हमारा क्लेम रेशियो बेहतर हुआ है इस साल 1% से, लास्ट ईयर ये 49% था, इस साल 48% पे हमने 2024 में क्लोज किया है। इसके अलावा हमने एक्सपेंसेस को भी काफी अपना मैनेज किया है और एक्सपेंसेस में हमारी 4% की सेविंग्स है। तो हमारा कंबाइंड रेशियो जब पिछले साल 114% था, इस साल हमने 109% पे क्लोज किया है। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इस साल का 2024 का वो 145 मिलियन है, कंपेयर टू 93 मिलियन लास्ट ईयर। ये हमारे विंडो तकाफुल ऑपरेशंस के स्नैपशॉट है। विंडो तकाफुल के अंदर पिछले सालों में लॉसेस आते थे, बट इस साल 2024 में हमने इसको टर्न अराउंड किया है और 7.7 मिलियन का सरप्लस जनरेट किया है। हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर पिछले साल 1 करोड़ रुपए थी, इस साल तकरीबन 800 मिलियन है। इसमें कुछ हमारे SEC की रेगुलेशंस के इम्पैक्ट की वजह से तकरीबन 200 मिलियन का इम्पैक्ट हमारे पास रिपोर्ट हुआ है, बट ऑल्दो इट्स स्टिल वे अबव द मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है तकरीबन 800 मिलियन की है, जबकि हमारी 1.6 बिलियन की सॉल्वेंसी पोजीशन है एज ऑफ 31 दिसंबर 2024। ये हमारी प्रोडक्ट वाइज ब्रेकडाउन है। हमने 5 अरब का जो प्रीमियम किया है इसका ब्रेकडाउन है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 50% ग्रोथ है तकरीबन मोटर फ्रेश के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर 29% की ग्रोथ है, मरीन में 116% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल हमने 23% की ग्रोथ अचीव की है और वो ग्रोथ जो है वो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। ये हमारे कुछ क्लेम रेशियो की स्नैपशॉट है। मोटर का क्लेम रेशियो हमारा बेहतर हुआ है 2% से, पिछले साल 45% था, इस साल 43% है। हेल्थ के अंदर भी इम्प्रूवमेंट है, लास्ट ईयर 89% था, इस साल 85% है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा क्लेम रेशियो 49% से इम्प्रूव होकर 48% पे क्लोज हुआ है 2024 में। ये हमारे फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट क्वार्टर में हमने 1.36 बिलियन का प्रीमियम अचीव किया है। लास्ट ईयर ये 1.35 बिलियन था, स्लाइट ग्रोथ है 1% की। दिस इज बिकॉज कुछ अकाउंट्स हैं हमारे जो कि एक्सटेंशन पे हैं, सो होपफुली Q2 में हम इसको कैचअप करेंगे एंड वी विल अचीव अ ग्रेटर ग्रोथ, जैसा कि अमीन साहब ने अभी एक्सप्लेन किया है। हमारे क्लेम रेशियो कंट्रोल में है। क्लेम रेशियो हमने 46% रिपोर्ट किया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 51% था, तो 6% की इम्प्रूवमेंट है। कमीशन रेशियो में भी 2% की इम्प्रूवमेंट है, एक्सपेंस रेशियो में भी 4% की इम्प्रूवमेंट है। तो ओवरऑल हमने 103% का कमांड रेशियो रिपोर्ट किया है फर्स्ट क्वार्टर में 2025 में, जबकि पिछले साल ये 115% था। हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है फर्स्ट क्वार्टर का वो तकरीबन 20 मिलियन है, जबकि लास्ट ईयर ये 9 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया था हमने इसी क्वार्टर में। Does it any question that you have? कोई सवाल? कोई और सवाल? काफी वेरीफ कर दिया। ऑनलाइन का सवाल है, पूछ लो। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट का कोई सवाल है? हैंड रेज कर ले। नहीं, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और आप खैरियत से? ठीक ठाक है। आप सुना मार्केट को कहाँ देख रहे हैं वैसे? मार्केट अभी अच्छी है, 1 लाख आ जाएंगे।